प्रणाम। 15 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और आपके मैसेजेस अभी से आने लग गए हैं। गुरुजी बताइए बताइए। देखिए, जो 5,000 के लगभग साधक हैं हमारे, जो रेगुलर अनुष्ठान कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से और जिनको बहुत लाभ हुआ है, आप लोगों के मैसेज मुझे मिलते हैं। लेकिन ये वीडियो जो नए लोग लक्ष्मी साधना के बारे में जानना चाहते हैं और जिनके मैसेजेस आते हैं, पुरानी वीडियो कई बार नहीं मिलती, तो मैं एक बार कंप्लीट सिनेरियो पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। जो साधक हैं तो उनको तो पता ही है, और कुछ नई चीज़ ऐड करनी होगी तो वो भी आप सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। करना क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे कि गुप्त नवरात्रे क्यों। नॉर्मली साल में 2 नवरात्रे होते हैं, सबको पता है, बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन ये जो 2 नवरात्रे होते हैं जिनको गुप्त नवरात्रे कहते हैं, टोटल 4 होते हैं, 2 नॉर्मल और 2 ये। तो ये जो नवरात्रे होते हैं इसमें जो भी साधना की जाती है वो ढोल बजा के, सबको बता के, सबको बुला के, जोर शोर से नहीं की जाती। त्योहार की तरह नहीं इसको मनाया जाता। इसको हम गुप्त रूप से साधनाएं इस नवरात्रों में करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा गुप्त नवरात्रे। ठीक है। नॉर्मली नवरात्रे जो हैं वो 10 महाविद्याओं की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो 10वीं है कमला, वो लक्ष्मी जी का रूप है। धन, संपत्ति, सौभाग्य, समृद्धि देने वाली देवी हैं, माँ लक्ष्मी का रूप है। तो जैसा मैंने आप लोगों को समझा रहा है 3-4 साल से कि इतनी दुनिया देखने के बाद 30 साल, मतलब झोपड़ी से लेके महल तक घूमने के बाद, मैं इस बात पर समझा कि जीवन की बहुत सी समस्याओं के लिए पैसे का ना होना जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन इसको मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि अगर दुखी ही होना है, वो तो अपनी चॉइस है, हमारी जीवन को देखने की दृष्टि है, तो बेटर ये है कि हम महल में दुखी हों बजाय कि झोंपड़ी में, क्योंकि दुख सुख अपनी एक वो है। लेकिन संसार के जो सारे काम हैं वो पैसे से चलते हैं। दूसरी चीज जो है, हमने देखा कि जो एक कामकाजी मनुष्य है वो 24 घंटे में से अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी लक्ष्मी साधना, मतलब लक्ष्मी इकट्ठी करने के लिए निकल जाता है। 9 से 5 हम ड्यूटी का टाइम कहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन का तो कोई टाइम नहीं है। 7 बजे से सुबह से तैयारी शुरू हो जाती है, नाश्ता लाओ तैयार हो। यहाँ आपने मेट्रोज में तो लंबा रास्ता 1-1, 2-2 घंटे का तय करना है, रात को थके हुए आते हैं, रात सो के चली जाती है। तो 24 घंटे में जितने टाइम आप जिंदा रहे, आप पैसा कमाने की जद्दोजहद में रहे और उसके हिसाब से ही आपका जीवन चला। मान सम्मान, दान धर्म, दक्षिणा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, रोटी, मकान, सब उसी से आया। तो एक्चुअली आप देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी साधना कर रहा है प्रैक्टिकल रूप से, कर्मों से। सुबह कमाने निकलता है, रात को थका हुआ घर आता है। तो इसलिए मेरा एम्फेसिस, मतलब थोड़ा सा मेरा जो जोर है, एम्फेसिस है, वो लक्ष्मी जी पे ज़्यादा मैं करता हूँ। तो आप ध्यान से, इसी वजह से धन मंदिर की मैंने विश्व के पहले स्थापना की, जिसमें लक्ष्मी जी संपत्ति की देवी, भूदेवी जी क्योंकि लक्ष्मी चलायमान थी, कुबेर जी धन के रक्षक। तो ये जो मंदिर की स्थापना की धन मंदिर की, ये वही वजह थी कि मैंने देखा जीवन में प्रैक्टिकली हम कुछ भी कहें, अध्यात्म में है, ज्ञान ही है और ये सब है, लेकिन हर आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन हर आदमी को पैसे की ज़रूरत बहुत है। तो इसलिए ये जो गुप्त नवरात्र है, इसमें लक्ष्मी साधना हम लोग करते हैं। तो वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इन 3 देवियों को इकट्ठा लेके चलेंगे, देवताओं देवी को, मतलब एक लक्ष्मी जी, वो चलायमान है, एक जगह रुकती नहीं। भूदेवी जी विष्णु जी की दूसरी पत्नी जो है, वो सुख समृद्धि की देवी है। प्लस वो क्या है कि जो एसेट्स हैं जिससे आदमी बड़ा बनता है, वो क्या है, जमीन जायदाद, सोना चांदी, शेयर, स्टॉक्स, ये सारी जो चीजें हैं ये भूदेवी हैं। क्योंकि लिक्विड कैश तो रुकता नहीं, जैसे अलमारी में आएगा आपको कीड़े काटेंगे कि भाई घर पे लगा दूं, गाड़ी ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो बचेगा क्या, आपकी लैंड, एसेट्स, सोना चांदी, शेयर्स। तो ये जो एसेट्स हैं इनकी देवी हैं भूदेवी जी। लक्ष्मी जी आए, भूदेवी जी उनको आपकी संपत्ति में कन्वर्ट कर दें, और कुबेर जी खजाने के रक्षक। तो इन तीनों की साधना जो होगी, बेसिक फोकस ऑफ कोर्स लक्ष्मी जी पे होगा।
तो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। जो लोग हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, बड़ा छोटा सा 15 मिनट का यज्ञ रोज 9 दिन शाम को कर लें, रात को कर लें, कभी भी जो आपकी दिनचर्या के हिसाब से अच्छा टाइम आपको लगता है, सुबह लगती है सुबह कर लें। क्या करना है, 108 आहुतियाँ लक्ष्मी जी की, ओम महालक्ष्मी नमः कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो सारे साधक हमारे कर रहे हैं। ओम भूदेवी नमः कर सकते हैं और ओम कुबेराय नमः, ये 3 मालाएं आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गणेश जी से उस हवन की स्टार्टिंग होगी, चाहे 5 मंत्र चाहे 11 मंत्र, कोई भी गणेश जी का मंत्र, ओम गणेशाय नमः, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, कुछ भी आप कर सकते हैं। गणेश जी से शुरुआत करेंगे, लक्ष्मी जी का थोड़ा सा आहुति डालेंगे, 108 भूदेवी की और 108 कुबेर जी की। आपका ये हवन मैक्सिमम 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो रोज रात को ये कर सकते हैं। अब जो लोग विदेश में बैठे हैं हमारे, वो नहीं कर सकते थे, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, इतनी जगह नहीं है, किराए के घरों में है, हवन नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं जला सकते, अग्नि नहीं जला सकते, तो क्या करना है, सिंपल एक बड़ा दीपक लेना है, उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको लिट करना है और उस घी के दीपक में, इसको दीप हवन मैं बोलता हूँ, एक एक बूंद आपने टपकाते जाना है एक एक आहुति पे। जैसे ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, या उसके बाद ओम भूदेवी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, या ओम कुबेराय नमः स्वाहा, जो भी मंत्र आप ले रहे हैं इन तीनों देवताओं का। तो ये जो है आपका दीप हवन हो गया। तो जल के जो घी है वो सामग्री के रूप में उन तक पहुंच जाएगा, राइट। तो ये करना है हमने। और थोड़ा सा दिन में भी अगर समय मिले तो लक्ष्मी जी की आरती सुन ली, मंत्र लगा लीजिए। ये नहीं है कि पूरा दिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं और रात को आके हमने 15 मिनट का यज्ञ कर लिया तो नवरात्रे हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में भी और इन 9 दिनों में आपने थोड़ा सा जो है खान पान पे अपना ध्यान रखना है कि मतलब एक तरफ तो आप पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, मीट मांस मच्छी खा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, तो नेचुरली साधना अंदर से वो बॉडी के केमिकल्स ही नहीं बन पाते, ध्यान भटकता है। तो थोड़ा सा जो आपका आहार है वो सात्विक रखेंगे इन 9 दिनों में, ये कहने की ज़रूरत नहीं, नवरात्रों में हम सब रखते ही हैं, राइट। सो उसी तरीके से ये हम साधना करेंगे। और ये साधना में आपने कुछ नहीं मांगना। अगर मन में एक भावना तो आती है जब आप पूजा करते हो कि भाई मेरे शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, केवल अपनी धन की बरकत, अपना काम अच्छा चले, जो भी आप करते हैं जहाँ से भी धन आता है वो आपका बहुत अच्छा बढ़े चले, और जो धन आए उसकी बरकत हो, वो व्यर्थ ना जाए इधर उधर। तो ये चीज़ जो है बेसिकली आपने ध्यान में रखनी है। और 9 दिन यज्ञ कर सकते हैं, दीप हवन कर सकते हैं। अब यज्ञ के लिए सामग्री की बात करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बेसिक्स बताया है बनाने के लिए, और जो लोग हमसे मंगाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं 2 चीज़ें बनाता हूँ। एक है धूनी। धूनी क्या है कि घर की, फैक्ट्री की, दुकान की शुद्धि के लिए, कि थोड़ा सा आपने गोबर की पाथी ली, उस पर आपने 1-2 चम्मच डाली, उसका धुआं पूरे घर में घुमा दिया। इसमें लोबान है, पीली सरसों है, गूगल है, बाकी जड़ी बूटियां हैं। तो ये जो पदार्थ, मतलब ये जो मिक्सचर बनाया गया है, ये केवल घर की शुद्धि के लिए। तो जब आप लोग ऑर्डर करते हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामग्री लक्ष्मी जी की मंगानी है कि धूनी मंगानी है। धूनी है शुद्धि के लिए घर की, राइट। और जो सामग्री है वो केवल इसी यज्ञ के लिए, लक्ष्मी हवन जो लोग पूरे साल करते हैं वो मंगाते हैं, या जो नवरात्रों में करते हैं वो मंगाते हैं। तो आप जब ऑर्डर करते हैं तो बता दिया करिए कि जी सामग्री चाहिए या धूनी चाहिए, राइट। और नवरात्रों से कम मतलब लाइक आप 5 दिन पहले जो है आपका ऑर्डर कम से कम होना चाहिए। लास्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर कई बार क्या होता है कि आदमी 2 दिन पहले ऑर्डर करता है और इधर यज्ञ शुरू करना है और पता चला कोरियर थोड़ा सा 1 दिन लेट हो गया। तो समय रहते आप मंगाएंगे तो ठीक रहता है, बेचारा स्टाफ परेशान हो जाता है। मतलब फिर कुछ लोग हैं जो फिर नहीं, कल ही ऑर्डर किया था, आज क्यों नहीं पहुंचा कोरियर, तो कई बार ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा पहले याद रखिए, धूनी अलग है, वो अला बला जादू टोना, मतलब ग्रह का माहौल जो है, घर का
कलेश वगैरह रहता है वो उसके लिए है, शुद्धि के लिए, वातावरण की आध्यात्मिक शुद्धि के लिए है। और सामग्री जो है वो हवन के लिए है और सिर्फ लक्ष्मी सामग्री है, जो यही जो लोग लक्ष्मी साधना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के हवन कर रहे हैं या नवरात्रों में कर रहे हैं, वही यूज, ये जनरल सामग्री नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी जी वगैरह के लिए ये है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने करना है। और 9 दिन जो है पूरी तरीके से आपने लक्ष्मी माँ पर फोकस रखना है। उनके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा भूदेवी जी और कुबेर जी का भी करेंगे तो लक्ष्मी आएगी और रुकेगी। बहुत से लोगों की लाइफ में ये समस्या रही कि हमने कमाया, बहुत पैसा आया, लेकिन कहाँ गया पता नहीं चला, रुका नहीं, पता नहीं चला। वो वही लोग हैं जिन पे भूदेवी की कृपा नहीं है, कुबेर की कृपा नहीं है। वो आता है और लक्ष्मी चलायमान है, चला जाता, लक्ष्मी जी की कृपा है लेकिन वो तो रुकती नहीं है, राइट, वो तो चलती रहती है। और ये इसलिए था कि अगर लक्ष्मी जी एक जगह रुक जाएंगी तो संसार की रचना नहीं हो पाएगी, संसार चलेगा नहीं, राइट। कि एक आदमी कमाता है, वो 10 जगहों को 10 का घर चलता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं उसका, मोची का, नाई का, कपड़े वाले का, राशन वाले का, लक्ष्मी जी घूमती रहती हैं, राइट। लेकिन आपने एक बार घर बना लिया, वो रहता है, प्लॉट ले लिया, वो बढ़ता है, तो ये एसेट्स हैं बेसिकली भूदेवी के अंडर जो आती हैं। तो ये कंप्लीट साधना जो है गुप्त नवरात्रों की, जैसा मैंने कहा 15 से 23 बिल्कुल ध्यानपूर्वक शुद्ध सात्विक रह के, थोड़ा सा ज़्यादा परहेज कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने ये कहा वैसे आपको जो खाना है खाइए, बस तामसिक भोजन से और थोड़ा सा ये जो सिगरेट शराब है इससे बचें जो लोग कर रहे हैं हवन। तो ये है, बाकी भी कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइएगा। और राहु की जो कम्युनिटी है, वादा करता हूँ बहुत व्यस्तता रही है, अब धीरे धीरे काम कम कर रहा हूँ, तो राहु कम्युनिटी भी इसी हफ्ते शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रणाम।